ऐसे शब्दों से हमारे देश में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होगा जिस शब्द को आपने इस्तेमाल किया है, कलंक का ढांचा। और इनमें से आधे लोग वो भी है जिनकी महाराष्ट्र में आपने बात की है, जो सभाओं में कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया। 2024 में आपके पास प्रेशर ये भी होगा कि साउथ की सीटें शायद कम होंगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें जहां बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहां पर लानी चाहिए। तो 23 से कम सीटें तो आप नहीं ला सकते महाराष्ट्र की टैली में। कितनी सीटें बीजेपी अपने लिए रखना है? आपने एक डायलॉग दिया था अजीत पवार जी के बारे में, इन जेल अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज वो आपके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन इस देश में हिंदू है, इसलिए ये देश सेक्युलर है। सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब इतने अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे वो अजीत पवार जी हों, चाहे वो शिंदे जी हों, तो सीटें भी देनी पड़ेंगी। क्योंकि हम तीनों साथ में बैठे थे और हमने पहला फैसला तो ये किया कि नंबर पर विवाद नहीं करेंगे, कहा कौन जीत सकता है, इसके आधार पर हम लोग सीटों का बंटवारा करेंगे। तो इसलिए अभी हम लोगों की चर्चाएं चल रही है। देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी पिछले समय जितनी सीटें लड़ी थी उससे कम तो नहीं लड़ सकती। एक डायलॉग दिया था अजीत पवार जी के बारे में, इन जेल अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज वो आपके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये किस तरह के विचार हैं, ये किस तरह की आइडियोलॉजी है, ये किस तरह का पावर के साथ एक बहुत डेंजरस प्ले चल रहा है। जो अलायंस हमने उस समय एनसीपी के साथ किया था, शरद पवार जी से बातचीत करके हमारा अलायंस तय हुआ था। बाद में शरद पवार जी बदल गए और वो अलायंस करने का कारण भी यही था कि राजनीति में ऊंच नीच होती है। कभी सत्ता पर आप रहते हो, कभी सत्ता पर नहीं रहते हो, लेकिन राजनीति में अगर कोई आपको धोखा दे दे, आपके साथ विश्वासघात करे, आपके पीठ में खंजर भोंके, तो शांत नहीं बैठना चाहिए। तो आपने बदला लिया? और नहीं, बदला वगैरह छोड़ दीजिए। सवाल यह था, उस समय हमारे साथ चुनकर आए हुए उद्धव ठाकरे जी, ये केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी के लिए हमको छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे थे। ऐसे समय हमने वो निर्णय किया, पवार साहब पलट गए, बदल गए, अपना इरादा उन्होंने बदला, तो उनकी सरकार बनी। उसके बाद जो हुआ आपने देखा। अपील भी की गई कि शांति के साथ रहिए, हादसे भी हो सकते, कोई सुनने को तैयार नहीं था। कार सेवकों ने यह ठान लिया था कि ये कलंक का ढांचा हम तोड़कर रहेंगे। कलंक का ढांचा? लोगों से बाबरी मस्जिद, देखिए वो बाबरी मस्जिद हो ही नहीं सकती। देखिए, कोई हिंदू कभी मस्जिद तोड़ ही नहीं सकता। हिंदुओं ने किसी के धर्मस्थलों को तोड़ा नहीं है। वो कलंक का ढांचा था जो बाबर ने और उसके जो सेनापति मीर बाकी ये दिखाना चाहते थे कि अरे आप तो भगवान राम को मानते हैं ना, आपके तो सबसे बड़े भगवान राम है, देखिए हमने उनका भी मंदिर तोड़ डाला, तो आप हमारे सामने क्या टिकोगे। एक प्रकार से हमारे धर्म को और हमारे उत्साह को समाप्त करने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए उसको तोड़कर वहां ढांचा बनाया गया। आपकी क्या भूमिका रही? आप कार सेवक रहे, आप तीनों बार गए थे, उस समय की आपकी क्या मेमोरीज है? मेरे जीवन की जो शुरुआत है उसमें कश्मीर का आंदोलन और अयोध्या का आंदोलन, ये दोनों आंदोलनों की बहुत अहम भूमिका है। 1991 की, जो जिस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और फिर एक समय ऐसा आया कि एक बहुत बड़ा नदी के ऊपर पुलिया था, तो पुलिस ने पूरा ये जो मतलब लोग थे
सबको उस ब्रिज पर आने दिया और फिर दोनों साइड से पुलिस ने लाठीचार्ज चालू कर दिया है, दोनों तरफ से, और हवाई फायर भी शुरू कर दिए। ये अक्टूबर 1991 की बात। करेक्ट, जब मुलायम सिंह जी थे। तो फिर बदायूं जेल में आप कितनी देर रहे? मेरे हिसाब से मुझे याद पड़ता है 14 दिन या 18 दिन शायद हम लोग बदायूं जेल में रहे। और आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि आपके आंखों के सामने वो ढांचा गिरा था। जी बिल्कुल, 100% मैंने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 500 साल बाद गुलामी का ढांचा गिरा। और आज मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसी जगह पर प्रभु श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है।